बेटा चौथा चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा चौथा चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, उसके प्रॉब्लम कराना बाकी थे, तो हम टाइम ज़ाय किए बगैर बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम पेज है इसका 69, पेज है 69, सही है। पहला प्रॉब्लम है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार ऑफ ए मास 900 किलोग्राम। मास दिया हुआ है कितना 900 kg, व्हेन ए नेट फोर्स दिया हुआ है ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। क्या मालूम कर रहा है, डिटरमाइन दी एक्सेलरेशन ए मालूम कर रहा है। मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बराबर करते हैं इसको। दूसरा सवाल, एक कार ऑफ मास, इसमें मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। ये इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे। इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, यानी वीएफ दिया हुआ है, देखिएगा 72 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी और आखिर में ये हो गई वी आई इनिशियल वेलोसिटी, और फिर उसके बाद रेस्ट में आ गई तो वी एफ इज इक्वल टू 0, उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, आखिरी वेलोसिटी। ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस एस दिया हुआ है कितना 40 मीटर। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। एफ मालूम कर रहा है और एक्सेलरेशन मालूम कर रहा है, दो चीज़ें मालूम कर रहा है। इसको ज़रा देखते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर 4.1 बेटा देखो जी कहीं गिरे नहीं। प्रॉब्लम 4.1 देखिएगा बेटा, मास दिया हुआ था कितना 900 किलोग्राम, फोर्स दी हुई थी कितनी 2700 न्यूटन। क्या मालूम कर रहा है, ए मालूम कर रहा है, सही है। दूसरे सवाल के अंदर फार्मूला हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एम ए, सही है। एफ 2700 एम 900 और इनटू ए मालूम कर रहा है। ये नीचे चला जाएगा, यहाँ से जब दूसरी तरफ जाएगा तो 2700 अपॉन 900, एक जीरो से दूसरा जीरो तो से 9 3 27, ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है बेटा, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद 4.2, इसके अंदर मास दिया हुआ है कार का 1000 kg, ठीक है। वी आई दी गई है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 72 इंटू 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, अपान घंटे में करना है इसको 60 इंटू 60। सही है भाई, कोई मसला यहाँ पर। ये एक जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटा, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा, ये इसकी वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, ये वी आई। वी एफ बता रहा है कि ये रेस्ट में हो गई तो वी एफ 0, और डिस्टेंस जो कवर करा इसने
डिस्टेंस जो कवर कर रहा है एस इज इक्वल टू 40 मीटर। सही है बेटा, कोई मसला इसके अंदर? एफ मालूम कर रहा है और ए मालूम कर रहा है, एक्सीलरेशन क्या है और फोर्स क्या ऐड करेगी। कोई मसला है बेटा? देखिएगा जब माइनस में आएगा, क्यों कि जिस्म रुक रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, जीरो पे आ गई। हमारे पास फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, इसमें हम एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं 2 इंटू ए एस दिया हुआ है 40, वी एफ 0 माइनस वी आई निकाली 20 स्क्वायर। कोई मसला बेटा यहाँ तक? शोएबा यहाँ तो कोई मसला? हेलो सही, शाबाश बेटा। देखिएगा -20 स्क्वायर है, इसके माने के 20 इंटू 20। सही है, और ये कितने हो गए? 2a इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा कितने से? 40 इंटू 2, 0 से 0, 2 से 2, 4 5 कितने हो गए? 4 5 20 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फार्मूलों में लिखेंगे, ये आंसर हो गया एक पहले का आंसर। सही है, ये आंसर हो गया पहले का, ए का। फिर उसके बाद F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स मालूम कर रहा है, m दिया हुआ है कितना? 1000, ए की कीमत -5 -500। फोर्स को जाहिर करते हैं किसमें? न्यूटन में। ये भी आंसर हो गया। ए बराबर कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और F इज इक्वल टू -5000 न्यूटन। ये हमारे आंसर हो गए। कोई मसला बेटा यहाँ तक? रहे? कोई मसला तो नहीं बेटा? इसकी बेटा प्रैक्टिस करना है। सही है, अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद आप इसको देखते रहना जी। टाइम हमारे पास कम है, एक तो बहुत ही क्लासें बहुत कम हो रही हैं, छुट्टियाँ, बारिश, तबीयत ख़राब का होना, ये तमाम की तमाम बातें जिसकी वजह से क्लास कम हो रही है। बहरहाल कोशिश हमारी ये है कि आज हम ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे जी। 4.3 ए बुलेट ऑफ मास, सुनिएगा मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, स्पीड वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, penetrate into a bag of sand, is uniform brought to rest in 0.05 second. How far the bullet will penetrate into the bag of sand? Number B, the average force exerted by the sand. इसको मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ। एक गोली ऑफ मास, उसके मास कमी है तो उसकी 50 ग्राम, वो ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से? उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, पेनिट्रेट वो घुस जाती है इनटू ए बैग ऑफ सैंड, रेत के बैग में, एंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, और वो रुक जाती है कितने? 0.05 सेकंड में। टाइम दिया हुआ है इन्होंने 0.05, और VF चूँकि रेस्ट में आ गई तो VF दिया हुआ है 0। हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, वो रेत में, बैग का रेत में वो कितना अंदर तक गोली जाएगी? डिस्टेंस S मालूम कर रहा है यहाँ पर। सही है,
और फिर उसके बाद द एवरेज फोर्स, फोर्स जो है ना वो मालूम कर रहा है कि जनाब सैंड ने कितना फोर्स लगाया। सही है। तो अब इसके अंदर मास दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और फिर उसके बाद जनाब दिया हुआ है VF0 दिया हुआ है और 0.5 टाइम दिया हुआ है। सही है। और फिर उसके बाद मालूम करना है क्या कि कितना फासला S मालूम कर रहा है ये और फोर्स मालूम करना है। बेटा समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अब हम जो है वो दूसरा सवाल देख रहे हैं। ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ 120 न्यूटन एज ए स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड तक एक फोर्स लगाई गई 120 न्यूटन की। एंड द बॉडी एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड, और इस तरह उस जिस्म के अंदर जो वेलोसिटी पैदा हुई वो 36 मीटर पर सेकेंड हुई। कैलकुलेट दी मास ऑफ बॉडी, मास मालूम करना है। देखिएगा फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सही है, और उसकी वेलोसिटी दी गई है कि जनाब उसकी वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड हो गई। उसका जिस्म का मास मालूम कर रहा है ये। सही है। ये दो सवाल करते हैं अभी। फोर पॉइंट 3 मास ऑफ बुलेट दी हुई है 50 ग्राम। इसको किलोग्राम में लेकर आएंगे तो लिहाजा 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.05 kg। प्रोडक्ट चीज समझ में आ गई। सही है। या करके दिखाऊं इसको कि ये कैसे हुआ। देखें इधर 50 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 5000। सही है बेटा, कोई मसला इसके अंदर। सही है। ये जनाब 0.05 आया। VI दी गई है इनिशियल वेलोसिटी कितने 15 मीटर पर सेकेंड, और जनाब VF0 रुक गई, जिसम बुलेट रुक गई, VF0 रेस्ट में आ गई। S मालूम कर रहा है और F मालूम कर रहा है। देखिएगा हमारे पास फार्मूला है F = ma, M मौजूद है, ये मालूम नहीं है। सही है। हमारे पास फार्मूला है, अगर हमारे पास A और हो जाए तो हम ये मालूम कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला देखिएगा जो पिछला वाला है 2AS = VF² - VI²। सही है बेटा। 2A मालूम कर रहा है, S दिया हुआ है, S भी मालूम कर रहा है, नहीं VF = VI + AT, टाइम दिया हुआ है। और क्या दिया उसके अंदर, हाँ टाइम दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम मैंने लिखा नहीं, टाइम भी दिया हुआ है। कितने 5 सेकंड में 0.05 सेकंड, 0.05 सेकंड ये जनाब टाइम दिया हुआ है। अब हमारे पास देखिएगा VF है, VI है, T है। सही है। VF = VI + AT, VF = VI + AT। हम T मालूम है, हमें A मालूम करना है, VI मालूम है, VF मालूम है। VF = 0, VI 15 + A मालूम कर रहा है, टाइम 0.05। सही है। कोई मसला बेटा यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, माइनस का हो जाएगा। सही है। तो ये हो गया A
0.05 A इज इक्वल टू -15। सही है बेटा, इसको हम यहाँ पे ले आए, ये माइनस का हो गया, हमने चेंज कर लिया इसको इधर इसको इधर। अच्छा, अब उसके बाद ए की कीमत मालूम करना है, 0.05 से डिवाइड इसको भी करा, 0.05 से डिवाइड इसको भी करा, ये इससे कैंसिल, ए इज इक्वल टू, अब देखिएगा मैं इसको किस तरह तकसीम कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। 15 को देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, आपने 2 सिफर लगा लेना है, ये पॉइंट ख़त्म। दोबारा सुने, ये पॉइंट था, पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखते हैं, सही है। चले इसको इस तरह कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 1, 2 डिजिट है, 2 0, ये पॉइंट ख़त्म। 5 1 5, 5 3 15 माइनस 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है, ये हमारा आंसर हो गया। अब डिस्टेंस भी मालूम कर रहा है, डिस्टेंस भी मालूम कर रहा है, हाँ सही, ठीक है। तो अब हम दूसरा फार्मूला भी लिख लेंगे, 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, सही है बेटा। vf 0 माइनस vi 15 का स्क्वायर, 2a की कीमत है 300 इंटू s, इसको हम नीचे ले आएंगे, -15 इंटू 15 अपान 2 इंटू, ये डिस्टेंस आ जाएगा, 2 इंटू -300, देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल, सही है। 5 3 ज़ा 15, चलो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 कितने 5 4 ज़ा 3/8, 3/8, और जनाब ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 5 15, 5 20, 4 बने 8। बेटा 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8 3 ज़ा 24, 6 0 लगाया, 8 7 ज़ा 56, 4 फिर 0 लगाया, 8 5 ज़ा 40, ये हो गया बेटा डिस्टेंस कितना 0.375 क्या मीटर। बेटा चीज समझ में आ गई, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा F इज इक्वल टू ma मास 0.05 एक्सीलरेशन -300, सही है बेटा। अब देखेंगे इधर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको देखें मैं किस तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 0 लगा दिए, 3 5 ज़ा 15, पहले मैंने ये सपोज करा कि इसमें पॉइंट नहीं है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 300 300 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें पॉइंट वाले हमारे पास 2 डिजिट हैं, यहाँ से हम यहाँ से गिनेंगे और ये यहाँ से हम लगाएंगे पॉइंट, 2 हैं 1 और 2 के बाद 15 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, ये आंसर सही है। एक आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। कोई मसला इसके अंदर बेटा, कोई मसला? चलिए जी,
हम 4.4 ये जोड़ लिया, सही करा यार जी। एफ फोर्स दिया हुआ है कितना 120 न्यूटन और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0, VF 36 मीटर पर सेकेंड, ए मालूम कर रहा है और उसके बाद क्या मास मालूम कर रहा है। पहला फार्मूला VF = VI + AT। देखिएगा ए मालूम कर रहा है, VF दिया हुआ है, VI दिया हुआ है, T दिया हुआ है। VF = VI + AT, VF 36, VI 0, ए मालूम कर रहा है, टाइम 4। तो ये हो गए, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। चले ये इसमें 0 करेंगे तो ये आ जाएगा a × 4, 4 से इसको डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड, ये इससे कैंसिल, 4 8 32 9। एक्सीलरेशन = 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब उसके बाद m मालूम कर रहा है, a दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f = ये हमारा आंसर होगा 1। F = ma, मास कितना दिया हुआ है, मास मालूम कर रहा है, f दिया हुआ है 120, m एक दिया हुआ है अब 9, तो इसको हमने 9 से डिवाइड इसको कर दिया, 9 से इसको डिवाइड कर दिया, ये इससे कैंसिल, m = 120/9 क्या हो गया 3 3 = 9, 3 4 = 12, 40/3 तो कितना हो गया 3 + 3 10 हो गया, 3 3 = 9.33। सही है, kg। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर 5वां सवाल देख रहे हैं। हेलो राहिम, शोभा, शोभा, बेटा समझ में आ रहा है? हैं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सवाल को पढ़कर देखना कि सही लिखा है नहीं लिखा है। सवाल पढ़ना पहले और फिर उसके बाद ये फार्मूले याद करना है, उसके अंदर कीमतें रखना है और उनको काटना है। सही है। 5वां सवाल जी। A gun of mass 20 kilogram fires a bullet of mass 50 ग्राम। गन का मास, गन की कमियत 20 किलोग्राम है और जबकि गोली की कमियत 50 ग्राम है। विथ ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है। सही है, 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। उसका जो गन जो वापस आएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये जनाब मालूम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है सवाल, एन एम्प्टी ट्रक वे 400 न्यूटन। एक खाली ट्रक, उसका वज़न है 4000 न्यूटन, खाली ट्रक है। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका इंजन देखो खाली है, उसका इंजन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा कर सकता है। इफ द ट्रक इज लोडेड, अगर ट्रक को लोड कर दिया जाए कितने से 200 न्यूटन,
200 न्यूटन से फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन, उसकी आखिरी ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा इंजन का, जो इंजन प्रोड्यूस करेगा। अब ज़रा उसको हम थोड़ा सा पहले गौर करते हैं। देखिए, कोई भी खाली जिस्म है, सही है, एक ट्रे है बिल्कुल खाली है, वो लेकर बहुत ही आसानी के साथ में भाग सकते हैं, अच्छा खासी स्पीड हो सकती है। और एक आदमी को बिल्कुल खाली हाथ भाग सकता है तेज़ी के साथ में। और अगर वही आदमी, उसी आदमी के ऊपर अगर कोई चीज़ लाद दी जाए तो क्या ख्याल है कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा? क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल खाली जिस्म है, सही है। मिसाल के तौर पर हम जा रहे हैं पैदल, साइकिल हमारे पास है, हम पैदल जा रहे हैं तो बहुत तेज़ी के साथ में अपना सफ़र जारी रखेंगे। और अगर हमारे हाथ में साइकिल है, हमको साइकिल चलाना नहीं आ रही है, तो क्या हम उसी रास्ते से जा सकेंगे? जी, क्या ख्याल है आपका शोएबा? राहिम, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम खाली हाथ, हमारे पास कोई सामान नहीं है, उसमें तेज जाएंगे? जब हमारे पास सामान है, काफ़ी सामान है, उसमें हम तेज जाएंगे? खाली हाथ तेज जाएंगे। तो जब 4000 न्यूटन का अगर एक ट्रक, उसका खाली वजन है, खाली है वो, और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर है, 1 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर, तो अगर उसके ऊपर उसका आधा वजन और डाल दें तो क्या उसका एक्सेलरेशन वही होगा? नहीं होगा ना, कम हो जाएगा उसका। जी, तो ये हम अभी देखते हैं। 2 सवाल और ये भी करा रहे हैं। कितना टाइम बाकी बचा है अभी? तुम्हें नहीं पता? चलो आ जाओ, छोड़ो आ जाओ, आ जाओ इधर बेटा। फोर 4.5 जी, क्या मास ऑफ गन, सही है, एम कितना है बेटा? इसको चलो हमने M2 कर दिया। कितना है? 20 kg, सही है। गन के मास ऑफ बुलेट इसको M1 से जाहिर करा, कितना है? 50 ग्राम। इसको भी हमने किलोग्राम में लेकर आना है। 1000 से डिवाइड इज इक्वल टू 0.05 kg। ये क्या हुआ? M1। कोई मसला? उसके बाद 2 मिनट, 9 मिनट है। VI, ये फायर कर रहे हैं गन से, गन रुकी हुई है, ये बल्कि VI, समझे ना? VI 1, गोली की वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सही है। ये कितना? 0, रुकी हुई है, अभी फायर नहीं हुआ है। VI2, बंदूक की वेलोसिटी, बंदूक भी रुकी हुई है, सही है।
कौन सी इब्तिदाई वेलोसिटी है ये? सही, इब्तिदाई इनिशियल वेलोसिटी। आखिरी वेलोसिटी किसकी? बुलेट की आखिरी वेलोसिटी किसकी? गन की V2। देखिएगा गन में 2 आ रहा है, सही है, ये मालूम कर रहा है, जबकि गोली की आखिरी वेलोसिटी ये VF1 इज इक्वल टू कितना? 200 मीटर पर सेकेंड। सही है, हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है, इसको यू कर लो, इसको वी कर लो। हमारे पास जो फार्मूला है M1 V1 प्लस M2 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 प्लस V1, ये यू करो उसको, प्लस M2 V2। सही है। अब हम इसके अंदर रख रहे हैं M1 0.05, सही है, U1 0, M2 20, U2 0 इज इक्वल टू M1 0.05 इंटू V1 200 प्लस M2 20 प्लस V2 मालूम कर रहा है। सही है बेटा, ये 0, ये 0, 1 2 0, 5 दूनी 10, पॉइंट के 1 2 है, 1 2 के बाद 10 प्लस 20 इंटू V2, आखिरी वेलोसिटी गन की रिकॉइल। जो इसको जब हम यहाँ पे लेकर आएंगे, माइनस का 10 इज इक्वल टू 20 इंटू V2, 20 से डिवाइड, 20 से डिवाइड, ये इससे कैंसिल, V2 इज इक्वल टू 1/5, 1/2 और ये हो गया माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। वेलोसिटी है तो पर सेकंड होगा। सही है बेटा, माइनस में पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो रिक्वायल है तो फिर वो माइनस में जाएगा। प्रति समझ में आ गई? 4.6 मैं हमें जगह नहीं, टाइम नहीं है इतना, 5 मिनट है। चले 4.6 भी करा रहे हैं, जगह भी नहीं है यार। चलो बेटा, इसको जल्दी से, इसको मैं कुछ देर के बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर उसके बाद अभी इसको ख़त्म करना है। हाँ हाँ तस्वीर ले लो सबको। हेलो शोभा, राहिम, बेटा
इसको उतारना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। सही है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको शाबाश जल्दी से उतारे। 2-3 मिनट का अभी हम मेरा ख्याल में बस 5 मिनट के अंदर, जब तक आप इसको ज़रा थोड़ा सा कैच करेंगे, फिर उसके बाद बस 5 मिनट के बाद दोबारा मैं आ रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इससे खाली 3 सवाल बाकी रह रहे हैं, इनको भी ख़त्म कर दें ताकि हमारा चौथा चैप्टर ख़त्म हो जाए जी। सवाल है एन एम्प्टी 4.6 पेज 69 एन एम्प्टी ट्रक वे, मैंने इसको बताया था अभी, एक खाली ट्रक, उसका वज़न 4000 न्यूटन है और उसका इंजन एंड इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका इंजन जो है वो एक्सीलरेशन दे सकता है। इफ़ ए ट्रक इज लोडेड, अगर ट्रक में लोड कर दिया जाए 2000 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन मालूम कर रहा है भरे हुए ट्रक का। सही है। अच्छा, अब अगला सवाल है टू बॉडीज एंड बी आर अटैच टू एंड ऑफ स्ट्रिंग विच passes over a pulley so that they hang vertically. If the mass of the body B is 4 kilogram, find mass of the body A which moves up with an acceleration of 0.5 meter per second square. Take, इसमें का टेक G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो जिस्म लटके हुए हैं किसी डोरी से पुली में जनाब, और वो वर्टिकली हैं, लटके हुए हैं वो, उनके मास जो है वो 4 किलोग्राम है। दूसरे का मालूम करना है, फाइंड द मास ऑफ दूसरे का, वो मूव अप कर रहे हैं एक्सीलरेशन से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 4.8 ए रेक्टेंगुलर मीटर ब्लॉक ऑफ मास, उसका मास दिया हुआ है 4 kg, रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए metal surface. The coefficient of friction between the box and the metal surface is जी। कोफिशेंट ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2, उसकी कोई वो नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं है। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। सही है, 10 mg। सही, चलिए जी इस सवाल को करते हैं ज़रा। पहले 4.6 देखिएगा, खाली ट्रक का वजन, खाली ट्रक का वजन W इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। सही है। उस पर मजीद भरे हुए ट्रक का वजन कितना हो गया, 4000 प्लस 2000 बराबर 6000 न्यूटन। सही है बेटा। इसका एक्सीलरेशन है, ये हम फर्स्ट कर लेते हैं कि W1 है, ये फर्स्ट कर लेते हैं हम W2 है। तो एक्सीलरेशन A1 का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन A2 का कितना ये मालूम कर रहा है। खाली ट्रक का वजन हम देखेंगे। सही है, W इज इक्वल टू mg।
फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू mg, सही है। G की कीमत दी हुई है 10, 9.98 है, तो इसको हम 10 लेंगे। खाली काम देख रहे हैं अभी, खाली ट्रक का कमियत निकाल लें हम, मास देखिएगा, m इज इक्वल टू, ये g नीचे आ जाएगा, W/G, सही है। ये W1 कर लो, इसको हटाओ, M1 कर लो इसको, ये W1 कर लो। 4000/10, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 400 किलोग्राम, सही है। इसका F इज इक्वल टू MA, चलो जी हम इसका MA निकाल रहे हैं। पहले मास निकाला 400, A 1 मीटर, या M1 A1, 1 बराबर 400 न्यूटन उस पर फोर्स लग रही है, सही है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं भरे हुए ट्रक का वजन, सही है। W इज इक्वल टू mg, ये कितना है बेटा, 6000 वजन M2, W2/G इज इक्वल टू, W2 कितना है बेटा, 6000, G 10, ये बराबर होगा कितना, 600, 1 0 से 1 0 कट गया, सही है। कितना बेटा, kg, ये हो गया M2। M2 किसका है, भरे हुए ट्रक का वजन की कमियत, सही है। अब इसके बाद इसका हम निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA, एक्सीलरेशन निकालेंगे इसका, सही है। ये जनाब MA2 कर लो, ये भी M2 कर लो। F फोर्स हमने अभी ये निकाला, फोर्स 400, M2 600 और A2 मालूम कर रहा है, तो A2 बराबर जो नीचे आ जाएगा 400/600, 0 से 0, 0 से 0, 2 to the 4, 2 3 the 6, कितने हो गए, 2/3, 3 6 8, 3 6 18, सही है। 0.0 करके पॉइंट करके 3 6 18, 2 3 6 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया। .7 M2, ये जिसम लटके हुए हैं, ये जिसम लटके हुए हैं, ये M1 है, M2 है, फर्स्ट करते हैं M1 M2, तो इस तरह ये पुली है, सही है। तो इस तरह M2 दिया हुआ है 4 kg, और इसका A दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की वैल्यू दी गई है, G की वैल्यू दी गई है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और M1 की कीमत मालूम कर रहा है
फार्मूला हमारे पास है एक्सीलरेशन निकालने का, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। m1 0.5 कीमत रख रहे हैं, m1 मालूम कर रहा है, माइनस m2 4 अपान m1 मालूम कर रहा है, प्लस m2 4 इंटू 10। सही है बेटा, कोई मसला? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जाएगा 10 m1 माइनस 40 0.5 m1 प्लस 20 और उसके बाद 1 पॉइंट तो 2। सही है सर? सही है सर? ये 2.0, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको इधर से उधर कर दे, 0.5 ये इधर जाएगा, माइनस 10 m1 माइनस 40 ये इधर जाएगा, माइनस 2। सही है सर? जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सही है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अच्छा भाई, ये हो गया। 10 रुपये में से 50 पैसे निकालना है तो माइनस 9.5 m1 इज इक्वल टू माइनस 40 और 2 42। सही है? माइनस से माइनस कैंसिल, इसको डिवाइड 9.5 ये इससे कैंसिल, m1 42 को 9.5 से देखिएगा कैसे करेंगे हम। पॉइंट हटा के 1 0 420 95 9 5 45 ज़्यादा हो गया, 9 चौक 5 चौक 20 2 9 चौक 36 37 38 0 8 4 12 .04380 20 1 0 2 4.42 क्या kg, ये आंसर। सही? सही है सर? एक आखिरी सवाल और रह गया है। 4.8 जनाब, दो जिस्म है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। म्यू की कीमत जी की कीमत पर दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और म्यू की कीमत दी गई है 0.2 और मास दिया हुआ है एक का कितना 4 kg। रिएक्शन क्या होगा सरफेस के दरमियान? वेट, उसका वेट के बराबर मैंने बताया था, ये बराबर आर, ये मालूम कर रहा है, एफ मालूम कर रहा है। W इज इक्वल टू एम जी, वेट एम जी के बराबर होता है। मास 4 या आर बराबर है ये रिएक्शन, जी 10। सही है? जी की कीमत ये दी गई है, जो हो गया जनाब 40 न्यूटन। सही है? ये मालूम कर रहा था, ये आंसर हो गया। फिर दूसरा F इज इक्वल टू म्यू आर।
एफ मालूम कर रहा है, म्यू की कीमत दी गई है 0.2, आर की कीमत निकाली 40, 0 4 दूनिया 8, 1 पॉइंट का है, पॉइंट लगा दिया, बराबर 8 कितने न्यूटन। सही है सर। जी बेटा, जी शोभा, रैम, बेटा ये सवाल समझ लिए हैं आप लोगों ने। देखिएगा, ये फार्मूला याद करना बहुत लाजमी है, बगैर फार्मूलों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही है, ये फार्मूले लाजमी तो पर याद करना है बेटा, मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो सही है, और नहीं फिर जब मेहनत नहीं होगी तो ऐसी सूरत में फिर कुछ नहीं हो सकता। एक बात, दूसरी बात, मेरे ख्याल में कल इंशाअल्लाह मैथ का देखेंगे। अगला चैप्टर है वेक्टर का, वो हम देखते हैं कि या तो क्लास में होगा, सब बच्चे क्लास में होंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले हफ्ते हम वेक्टर का करेंगे। 15 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासें होंगी बाकायदा क्लासरूम में बैठकर। सही है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह। इसको बराए मेहरबानी बेटा, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आपका अल्लाह ताला आपको समझ में आए। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।